Hello students, I hope you all are doing well. So today's topic for learning is clause. Clause क्या होता है? Clause जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. देखिए कैसे. A clause is a group of related words that contains both a subject and a verb predicate. It is usually only a part of a sentence. यानी कि जो clause होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, और सब्जेक्ट और वर्ब के साथ साथ ये मीनिंगफुल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब उल्टा सीधा हो, उसका कोई मीनिंग ना निकल रहा हो, तो वो हमारा क्लॉज नहीं होगा. मीन्स कि सब्जेक्ट और वर्ब वो दोनों होने चाहिए और वो मीनिंगफुल होने चाहिए. और ये जो क्या होता है, क्लॉज जो होता है यूजुअली सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है. हम जो है सेंटेंस को क्लॉज नहीं कह सकते, सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकते हैं. मीन्स कि जो क्लॉज जो है वो एक स्मॉल यूनिट होती है जो जिससे मिलकर सेंटेंस बनता है. सेंटेंस को हम क्लॉज नहीं कहेंगे, बट एक सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं. स्मॉल यूनिट जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनसे मिलके क्लॉज हमारा बनता है. जैसे एग्जांपल में देखिए, वी विल गो टू द पार्क व्हेन द रेन स्टॉप. अब इसमें देखो दो क्लॉज है, एक ये हमारा क्लॉज है और एक हमारा ये क्लॉज है. अब ये दो क्लॉज मिलके हमारा एक सेंटेंस बन गया है. एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम बट ही डिडंट कम. ये एक हमारा और ये, अब इनको मिला के हमारा एक पूरा सेंटेंस बना. अच्छा बच्चों, आपको ये थोड़े टफ लग रहे होंगे ना एग्जाम्पल में, आपको इजी एग्जाम्पल में समझाती हूँ. जैसे देखो, आई लुक्ड एट हर एंड स्माइल एट मी एंड ही और शी स्माइल एट मी. ये भी हमारा क्लॉज है. और सिंपल देखो कैसे होगा, द सेल स्टार्ट एट 9 AM. इसके अंदर द सेल हमारा सब्जेक्ट है, स्टार्ट्स हमारा वर्ब है, तो ये हमारा क्या हुआ, क्लॉज हुआ. यानी कि एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज आ गया है. ठीक है. आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और स्लीप हमारा क्या है, वर्ब. तो ये हमारा क्या हुआ, क्लॉज. ठीक है. यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और ये अपने में एक मीनिंगफुल होता है, तो इसे हम कहते हैं क्लॉज. सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकता है, बट क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता. ठीक है. सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं होता, ये बात ध्यान रखना. ठीक है बच्चों. और एग्जांपल देखो क्लॉज का, ही लाफ्स. ही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, और लाफ्स क्या हुआ हमारा, वर्ब, तो ये हमारा क्लॉज है. ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली. ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, प्ले हमारा क्या है, वर्ब, तो ये क्या हुआ हमारा, क्लॉज. ठीक है. मीन्स कि जो क्लॉज होता है, जो सेंटेंस के अंदर हमारे क्लॉज होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस होता है वो क्लॉज की एक स्मॉल यूनिट जो होती है उनसे मिलकर बनता है. सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक क्लॉज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं. ठीक है. इतना समझ आया क्लॉज क्या है. और इसके बाद है हमारे क्लॉज. क्लॉज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट का मीन्स सभी जानते हैं ना, मतलब फ्री, आज़ाद. यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना, इन्हें किसी अदर क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने में ही कंप्लीट होते हैं. इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं वो अपने में ही एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे होते हैं. दिस क्लॉज इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ, doesn't need any other clause for its existence. This clause, also known as the main clause, expresses the whole meaning. यानी कि जो ये क्लॉज होते हैं ये अपने आप में ही एक कंप्लीट होते हैं, इन्हें किसी अदर क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती है. और दूसरा क्या होता है कि इन क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इनको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं. अब देखिए एग्जाम्पल,
माई मॉम विल पिक अस अप व्हेन द क्लास इज़ ओवर। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है पूरा। अगर हम इतना बोलते हैं ना, माई मॉम विल पिक अस अप, ये भी हमारा क्लोज में आता है, इंडिपेंडेंट है। ही हैज़ बिन प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे, अब ये क्या, ही हैज़ बिन प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे, ये अपने में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना। इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अदर यानी कि इसके आगे हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट मीनिंग हमें दे रहा है। ही हैज़ बिन प्लेइंग आउटसाइड ऑल डे, ठीक है, ये अपने में कंप्लीट है। जो इस टाइप के जो सेंटेंसेस, इस टाइप के जो क्लोज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। क्या कहते हैं इन्हें हम? इंडिपेंडेंट क्लोज। और एग्जांपल देखो, आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये कैसा क्लोज है? इसमें किसी और चीज़ की जरूरत है? किसी और हमें दूसरे क्लोज की ज़रूरत है? नहीं है ना। ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि आवर प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ये। तो इसमें हमें और अदर क्लोज की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा होगा इंडिपेंडेंट क्लोज। और एग्जांपल, माय सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, कंप्लीट है ये सेंटेंस, इसमें हमें किसी और अदर क्लोज की हमें कोई नीड नहीं है, तो ये हमारा कौन सा क्लोज होगा? इंडिपेंडेंट क्लोज। यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, ये भी एक तरह से कंप्लीट है, तो इसमें हमें किसी और क्लोज की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट क्लोज। और हम इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ डिपेंडेंट क्लोज को ऐड कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लोज जो अपने में कंप्लीट होता है, इसके साथ हम डिपेंडेंट क्लोज जोड़ सकते हैं, और वो उसकी कोई नीड नहीं है, वो हमारी मर्जी है कि सेंटेंस के आगे हमें कुछ ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसमें ऐसा कुछ हो नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लोज जो होते हैं उनका जो है अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग होता है, यानी कि जो अब जैसे द सेल स्टार्ट्स एट 9 AM, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, इसमें हमें किसी और अदर उसकी नीड नहीं है। आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, मेन क्लोज है, ठीक है। इनमें ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लोज। अब आ जाओ डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट साफ पता लग रहा है, डिपेंड मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड रहना। ये ऐसे क्लोज होते हैं कि ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा सकते, इन्हें इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें क्या होता है? मेन जो क्लोज होता है उसकी नीड पड़ती है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते हैं। तो जो ऐसे क्लोज होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज, और इन क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन क्लोज को? हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, वी हैव टू फिनिश आवर होमवर्क। अब ये जो है ना हमारा ही, वी हैव टू फिनिश आवर होमवर्क, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अगर हम इतना लिखते हैं तो ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बट अगर हम इसको हटा दें और लिखते हैं बिफोर वी गो आउट टू प्ले, खेलने जाने से पहले, क्या खेलने जाने से पहले? कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा ना, कंप्लीट सेंस नहीं समझ आ रही हमें, तो इसे हम कहेंगे क्या होगा? ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, ये हमारा होगा जो ब्लैक पेन से लिखा है, ये हमारा है डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। इसके साथ हमने जब हम मेन क्लोज यानी इंडिपेंडेंट क्लोज जोड़ा है तो ये हमारा कंप्लीट एक क्लोज बन गया, ठीक है। इसमें दो क्लोज हो गए, एक कौन सा? ये कौन सा क्लोज है? हमारा मेन क्लोज, जिसे आप इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हो। और ये कौन सा है? बिफोर वी गो आउट टू प्ले, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब देखो, माई स्कूल इज़ हैविंग अ स्पोर्ट डे इवेंट, ये सेंटेंस इतने में कंप्लीट है, इसके आगे हम कुछ ऐड ना करें या तो हमें उसकी कोई नीड नहीं है, इतने में भी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये हमारा है इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज, ठीक है। अब मैं ये लिखती हूँ, बट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट। बट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, किस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आप? कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, बट आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। किस में नहीं कर सकते पार्टिसिपेट? क्या चीज़ है जिसमें तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? यानी कि ये हमें क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये हमारा है डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। और जो ये ऊपर इसके साथ जोड़ा, जिसके साथ इसको हमने ऐड किया है, ये हमारा है मेन क्लोज। यानी कि जो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं वो मेन क्लोज के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत पड़ती ही है, उसके बिना वो कंप्लीट नहीं होते हैं। और एग्जांपल देख लो, यू मे सिट,
ठीक है, वेयर एवर यू लाइक। अगर मैं लिख दूँ इतना कि वेयर एवर यू लाइक, तो क्या होगा, वेयर एवर यू लाइक, इतने में हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा ना, क्या वेयर एवर यू लाइक। अगर मैंने इसके साथ ये जोड़ दिया, यू मे सिट, इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ दिया, तो ये हमारा कंप्लीट मीनिंग देने लगा, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ गया, यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं उन्हें इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती ही है, उसके बिना वो अधूरे हैं। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो हमेशा किससे बिगिन होते हैं, किससे शुरू होते हैं, वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमेशा, ये देखिए आपको मैंने सबऑर्डिनेट कंजक्शंस दी हुई हैं, इनसे स्टार्ट होंगे। और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है ज़रूरी नहीं है कि बाद में ही आए, पहले भी आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाद में ही आएगी, पहले भी आ सकती है। मेन क्लॉज बाद में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले मेन क्लॉज आएगा तभी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, सॉरी पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तभी हमारा डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। यानी कि ये आगे पीछे हो सकती है, स्टार्टिंग में भी हो सकती है और सेंटर में भी, बाद में भी हो सकती है। ये जितनी भी हैं ये सारी हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो उनमें ये ज़रूर आता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्लॉज का चैप्टर समझ आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो क्लॉज जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, उसका चैप्टर हमारा यहीं एक तरह से क्लोज हो गया। ठीक है, क्यों, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो आगे फर्दर मतलब किसी और पार्ट में उनको डिवाइड नहीं किया था, वो अपने में ही कंप्लीट होते हैं, उनके लिए किसी पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो आगे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि और भी उसके काइंड्स होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।